श्री विश्वामित्र जी जब राम लक्ष्मण जी को मांग करके लाए थे तो कहे थे, महाराज अनुज समेत देहु रघुनाथ। आप छोटे भैया के साथ राम जी को मुझे दीजिए। क्या होगा? राम जी जाएंगे, निशिचर बध में होब सनाथा। विश्वामित्र जी ने स्पष्ट किया था कि राम जी जाएंगे, यज्ञ की रक्षा करेंगे, निशाचरों का वध करेंगे। इस कार्य के लिए मुझे राम जी चाहिए। राम जी गए, प्रभु ने यज्ञ की रक्षा की, निशाचरों का अंत भी किया। काम पूरा हो गया ना विश्वामित्र जी का? पूछ रहा हूं। तो अब राम जी को वापस भेजना चाहिए। जैसे हम यहां फीजी कथा गाने आए हैं तो कल कथा पूरी हो जाएगी, तो हम यही रुक थोड़ी जाएंगे पीआर लेकर। हम परसों सुबह वाली फ्लाइट से नादी, नादी से ऑकलैंड, ऑकलैंड से सिंगापुर, सिंगापुर से कलकत्ता चले जाएंगे। हम घर चले जाएंगे अपने। जिस कार्य के लिए राम लक्ष्मण जी को मांग करके लाए थे, कार्य पूरा हो गया, तो विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण जी को वापस अयोध्या भेजना चाहिए। वहां रोक क्यों लिए? इसको समझिएगा। राम जी का मुख्य कार्य यज्ञ की रक्षा करनी नहीं थी, ये तो निमित्त बना दिया गया। 3 मुनियों ने मिलकर एक रचना बनाई। कितने मुनियों ने? नाम मालूम है? एक विश्वामित्र जी, दूसरे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी, और तीसरे जनक जी के गुरु जी सतानंद जी। इन 3 मुनियों ने आपस में रचना की कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे राम जी एक ही बार में धरती के सभी राजाओं को परास्त कर दे। इनकी आपस की मीटिंग है तीनों मुनियों की। तो फिर निर्णय हुआ, सतानंद जी ने कहा कि मैं श्री जनक जी को प्रेरित करके मिथिला में धनुष यज्ञ की रचना करवाऊंगा। विश्वामित्र जी बोले, ठीक है, राम जी को अयोध्या से निकालकर मिथिला पहुंचाने की ड्यूटी मेरी रही। मैं राम जी को मिथिला लेकर के आऊंगा। पहले राम जी चुपचाप बैठे रहेंगे, पहले सभी राजा प्रयास कर लेंगे, और जिस काम को कोई राजा नहीं कर पाएगा, अंत में राम जी को भेजा जाएगा। राम जी तोड़ करके और एक ही बार में सभी राजाओं को परास्त कर देंगे। वशिष्ठ जी पूछे, हम क्या करेंगे? विश्वामित्र जी बोली, यदि दशरथ जी राम जी को देने से मना कर दें तो वशिष्ठ जी आप राम जी को अयोध्या से बाहर निकलवाने में मदद करिएगा। और इसी रचना के कारण राम जी, कल आप सुने, बक्सर गए, यज्ञ की रक्षा की, और भगवान बक्सर में ही बने रहे कुछ दिन। अब यहां पर एक निवेदन करूं, राम जी बोले नहीं कि मुझे वापस भेजिए, आई वॉन्ट टू गो बैक। नहीं बोले राम जी, चुपचाप बैठे रहे। क्यों नहीं बोले? जीवन में जब आपके विषय में कोई सोचने वाला हो तो स्वयं को सोचने से बचाया जाए। आपके बारे में कोई चिंतन कर रहा है तो आप सौभाग्यशाली हैं, फिर आप चिंतन न करिए, बड़े को सोचने दीजिए। और जहां दोनों सोचने लगते हैं फिर सोच का बन जाते हैं भगवान जाने। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। भगवान ने हम सबको एक एक पेपर दे के भेजा है, और इस पेपर पर लिखा है किसको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसको क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कब छूटेगा, कब आएगा, कब जाएगा, सब एवरीथिंग इज रिटेन।
लेकिन हम बोले ना ना, हम नहीं मानेंगे इसको, हम अपने हिसाब से इसको प्रिंट करेंगे। तो हमने अपना मन कंप्यूटर में टाइप किया कि हमको ये चाहिए, ऐसा चाहिए, और उस कागज को प्रिंटर में लगा दिया। अब कंट्रोल पी मार दिया। अब वो जो हम लिखे थे, फीड किए थे कंप्यूटर में, वो इस पर प्रिंट होके आ गया। लेकिन आपको मजे की बात बताऊं, ये ब्लैंक पेपर नहीं है, इस पर से पहले से भगवान ने प्रिंट किया हुआ है। अब प्रिंट किए हुए पर जब हम दोबारा प्रिंट कर देंगे तो ना पहले वाला पढ़ने में आएगा और ना बाद में पढ़ने आएगा। उसको भोजपुरी में कहते सब गाजूर माजूर हो जाएगा। हाँ, यहां बोलते हैं, हाँ, उसको कहते खिचड़ी खिचड़ी, गाजूर माजूर। तो जो पहले मिलने वाला था वो भगवानों नहीं पढ़ पाएंगे, क्या कर दिया तू, जाओ जैसे हो वैसे डूबते रहो। इसीलिए अरे राजी है हम उसी में, किसमें, जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है, सारे हैं हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। अरे सारे जहां, सारे जहां, सारे जहां के मालिक। धनुष यज्ञ करना है, समझ में बात आ रही है। राम जी बड़े आनंद में बक्सर में है। एक दिन श्री विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, प्रभु तब मुनि सादर कहा बुझाई। विश्वामित्र जी ने राम जी को समझा करके कहा, क्या कहा, राम जी एक यज्ञ की रक्षा आपने बक्सर में की है कुछ दिन पहले, एक दूसरा यज्ञ मिथिला में होने जा रहा है। नाम मालूम है उस यज्ञ का? जोर से बोलिए। धनुष यज्ञ। राम जी बोले तो गुरुदेव। विश्वामित्र जी बोले, राम जी मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे आप आए तो मेरा यज्ञ पूरा हो गया। मेरा अनुभव बता रहा है, यदि आप मिथिला चलेंगे ना तो आपके जाने से ही जनक जी का भी यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। आप मिथिला चलेंगे राम जी? राम जी ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। और विश्वामित्र जी की बात सुनकर भगवान उनके साथ मिथिला की ओर चले बक्सर से। गोस्वामी जी कहते हैं, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर से चले मुनि वर के साथा, हर से चले मुनि वर के साथा, आश्रम एक दिख मग माही, आश्रम एक दिख मग
पर खग मृग जीव जंतु तह नाही। खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखे। पूछा मुनि शिला प्रभु देखे। सकल कथा मुनि कहा विसेखी। 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 पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम जी सुने, विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। कैसे चल पड़े? हरसी चले मुनि वर के साथ। कैसे चले? कैसे चले? हर्षि मने खुश होकर, प्रसन्न होकर। राम जी कैसे चले? राम जी बोले नहीं नहीं नहीं, क्या बोल रहे हैं, बहुत बहुत दिन हो गया घर से, हम घर जाएंगे। राम जी ऐसे नहीं बोले। कैसे गए? प्रसन्न होकर। देखिए, मनुष्य कोई भी कार्य करता है तो दो रूप से करता है, या तो प्रसन्न होकर करता है और नहीं तो जबरदस्ती बेमन से करता है। और प्रसन्न मन से किया हुआ कार्य ही बताता है कि इस कार्य को करने वाला किस मन से इस कार्य को किया है। तो यहां पर तो खैर झाड़ू लगाने का सिस्टम ही नहीं है। झाड़ू लगाया जाता है यहां पे कि वो वैक्यूम क्लीनर खींच लेता है सब। हाँ? झाड़ू लगता है। अच्छा, मैं अमेरिका में था एक बार, 2-3 साल पहले। मैं पहली बार देखा इतना बड़ा गोल मशीन। वही अपने आप पूरे घर में घूम के झाड़ू लगावे, घर में पोछा लगावे। मैं बोली क्या है भाई, घूम रहा है घर में। मैं पहले देखा नहीं था। तो बोले महाराज ये झाड़ू लगाता है, फिर बाद में ये भी पोछा भी लगाता है, पूरे घर में अपने आप घूमेगा। इंडिया में आ जाए लड़का, उसको झुनझुना बना देंगे। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। घर में झाड़ू लग जाए तो पता चलता है कि कौन लगाया है। काम ही अपना परिचय देता है कि कार्य को करने वाला कर्ता किस मनोयोग से कार्य को किया है, ये कार्य बताता है। मेरी प्रार्थना है जीवन में कुछ भी करिए प्रसन्न मन से करिए। यदि रो करके करना है तो पहले मना कर दीजिए, नो आई कांट डू दिस, हमको नहीं करना। जिसका मन नहीं है सब्जी लाने का, आप उसको सब्जी लाने भेज दीजिए, मार्केट का सब सड़ा हुआ सब्जी घर में लेके आ जाएगा। अच्छा, दुकान वाला भी जानता है कौन मन से आया है कौन बिना मन से आया है, वो खोजता रहता है। क्या विनय, हम इनको नहीं बोल रहे हैं। वो जितना डैमेज सामान है ना, वो सब उन्हीं को पकड़ाता है। राम जी चले तो प्रसन्न मन से चले, और चलते चलते एक स्थान पर राम जी रुक गए। एक दिशा की ओर देख करके राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये स्थान कैसा है? यहां तो ऐसा लग रहा है कि पहले किसी ऋषि मुनि का आश्रम रहा होगा, परंतु आज ये भूमि खंडहर जैसी प्रतीत हो रही है। न यहाँ कोई पशु है, न कोई पक्षी है, न कोई नर है, न कोई नारी है। जो वृक्ष लगे हैं वृक्ष भी सूखे हुए हैं। और ये इस स्थान के बीचों बीच ये शिला कैसी रखी हुई है? कैसी शिला थी पता है? पता है कौन है वो? जोर से बोलिए। मां अहल्या। कौन है? मां अहल्या। अहल्या नहीं,
अहल्या जी नातनी थोड़ी लगेंगी हम लोग की, माँ है? अरे हनुमान जी महाराज की नानी है, अंजना जी की माँ है अहिल्या मैया, हनुमान जी महाराज की नानी है। माँ अहल्या पत्थर की बनी हुई थी। राम जी पूछे गुरुदेव ये शिला कैसी है? विश्वामित्र जी बोले राम मैं भी कई बार इस सड़क से आया हूं गया हूं, कभी इधर दृष्टि नहीं जाती मेरी, हजारों लोग आते जाते कोई इधर देखता भी नहीं है, आप पहली बार आए और आपकी दृष्टि चली गई इधर, कैसे देख लिया आपने? राम जी बोले अपने स्वभाव के कारण गुरुदेव, जिसको कोई नहीं देखता है उसको मैं देखा करता हूं, इसलिए मेरी दृष्टि इधर चली गई है? ये कौन है राम जी? गुरुदेव अब यहां पर एक दर्शन करिएगा। राम जी जिधर देख रहे हैं वहां महल है क्या? महल पूछ रहा हूं। वहां बहुत आलीशान कोई ये बाग है, बगीचा नहीं, क्या है? खंडहर। सुंदर नहीं है, लेकिन आपको बताऊं उस स्थान पर गौतम ऋषि ने बैठकर जो भजन किया था, उस भजन का तेज आज भी उस स्थान पर दिखाई दे रहा है। खंडहर होने के बाद भी पता चल रहा है कि यह भूमि पवित्र है। मैं बार बार कहता हूं घर को खूब सजाइए, खूब सुंदर सजाइए घर को, लेकिन जो आप सजा रहे हैं ना, कि कितने दिन तक सजा रहेगा वो तो रघुनाथ जी ही जान रहे हैं। 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, उसके बाद उसको खंडहर होना ही होना है, डिमोलिश हो जाएगा। लेकिन आप यदि अपने घर में झोपड़ी में भी बैठकर भजन कर देंगे तो उस भजन का प्रताप 1000 वर्ष बाद भी वहां दिखाई पड़ेगा कि इस भूमि पर कभी किसी ने भजन किया होगा। और उस भजन के तेज के कारण राम जी उधर देख लिए। पूछा गुरुदेव ये कौन है? गोस्वामी जी कहते हैं सकल कथा मुनि कहा अभिषेक ही। विश्वामित्र जी ने राम जी को कौन सी कथा सुनाई? सकल कथा। कौन सी कथा सुनाई? सकल मने सब, पूरी कथा। राम जी पूछे हु इज शी? विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुना दी। कौन सी कथा सुना दी? विश्वामित्र जी जाने, राम जी जाने, हम वहां नहीं थे। जब विश्वामित्र जी सुनाए तो वहां हम नहीं खड़े थे, हम कैसे बताएं कौन सी कथा सुना दी? अच्छा आप बताओ, आपको पता है कि अहल्या जी ने क्या अपराध किया था? मैं पूछ रहा हूं, कितने लोगों को पता है? अच्छा है किसी को पता नहीं है। हाँ, नहीं पता है तो जानने का भी प्रयास मत करिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी को पता था, लेकिन लिखे क्यों नहीं? छिपा गए मर्यादा के कारण। जिस बात से किसी के चरित्र पर दाग दिखाई देने लगे, उस बात को न कहना धर्म कहलाता है, वहां मौन हो जाना चाहिए। आप बहुत बड़े विद्वान हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी ना बोलिए कि किसी पर दाग दिखाई देने लगे, वहां मौन हो जाइए। गोस्वामी जी छिपा गए। गोस्वामी जी चाहते तो अर्धाली में लिख सकते थे, लेकिन छिपा गए, उसको ढक दिए। बोले राम गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, अब कृपा करहु रघुवीर। राम, ये जो सामने बैठी है पत्थर होकर के, ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी है अहल्या। और आपको बतावें राम, इनके पति
गौतम ऋषि ने ही इनको श्राप देके पत्थर का बनाया है। और उसके बाद कहा था कि जब त्रेता में राम जी आएंगे तो राम जी के चरण में जो धूल लगा है, रज है, उसी रज के स्पर्श होने से आप पुनः पत्थर से स्त्री में परिवर्तित हो जाएंगे। इसलिए हे राघव, वो घड़ी आ गई है, कृपा करहु रघुबीर। अच्छा आप बताओ, राम जी नहीं जानते थे कि वो कौन है? बोलिए, भगवान नहीं जानते थे कि वो कौन बैठी हैं? प्रभु जानत सब भी नहीं जाना है। राम जी ये भी जानते थे कि मेरे पांव के रज से इनके श्राप का मोचन होने वाला है। तो राम जी ने आकर सीधे स्पर्श क्यों नहीं करा दिया? क्यों विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं? टाइम किल नहीं कर रहे हैं राम जी। इसके पीछे कई कारण है, और जो कारण मुझे समझ में आता है, एक दिन मैं ही सोचने लगा राम जी क्यों नहीं कराए। तो जो कारण मुझे समझ में आया, मैं आपसे 2-3 निवेदन करूं। पहली बात तो ये राम जी का संस्कार है, अपने से बड़े के साथ जब रहना चाहिए तो अपने मन से कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जब तक बड़े की आज्ञा न प्राप्त हो जाए। ये पहला कारण। और दूसरा कारण जो समझ में आया, राम जी श्री विश्वामित्र जी को जगत में बड़ाई देना चाहते हैं। राम जी तब तक प्रतीक्षा करते रहे जब तक विश्वामित्र जी बोल न दिए। क्यों? आगे जगत ये कहेगा कि विश्वामित्र जी ने राम जी को ला करके और अहल्या जी का उद्धार करा दिया है। मेरे गुरुदेव का जगत में प्रतिष्ठा बढ़ जाए, इसलिए राम जी अपने मन से नहीं किए। और तीसरा एक और कारण आपको बताऊं, हम लोग जीव हैं, पाप भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं, जान के भी करते हैं, अनजान में भी होता है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, संत जब भगवान से किसी पर कृपा करने के लिए कह देते हैं तो फिर भगवान उसके पाप पुण्य का विचार नहीं करते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? संत यदि कह दे कि प्रभु इस पर कृपा करिए, तो फिर भगवान अपना सारा पाप पुण्य की क्राइटेरिया का बुक बंद कर देते हैं और संत के कहने पर उस पर कृपा की वर्षा कर देते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। विश्वामित्र जी संत हैं, उन्होंने जब कह दिया कृपा करहु रघुबीर, राम जी गए। राम जी नंगे पांव गए हैं कि पादुका पहने हैं? मैं पूछ रहा हूं। वन में जाएंगे तब ना नंगे पांव जाएंगे, अभी पादुका पहने हैं। तो पादुका पहने तो धूल लगा होगा। कहिए, आप जूता मोजा स्लीपर पहन के चलेंगे तो सड़क का धूल लगेगा पांव में? नहीं लगेगा। और उन पर धूल चाहिए। तो राम जी गए, अहिल्या जी के पास पादुका निकाले, और मेरा एक मन कहता है ना, राम जी पांव रखे नहीं। देखिए, राम जी ऋषियों को दंडवत करते हैं, अहिल्या जी ऋषि पत्नी है, तो राम जी ऋषि पत्नी पर पांव कैसे रख देंगे? यहां गोस्वामी जी शब्द लिखते हैं परसत पद पावन। यदि राम जी पांव रखे होते तो गोस्वामी जी लिखते राखत पद पावन। लेकिन गोस्वामी जी ने क्या लिखा? परसत पद पावन। परसत समझते हैं? हमारे भारत बिहार में जब शादी ब्याह में पहले भोजन कराया जाता, अब तो वहां भी बुफेलो सिस्टम आ गया। हाँ, वो खड़े खड़े खाओ। जैसे गाय के नाद लगता है ना, गाय के नाद, नाद समझते हैं, जिसमें गौ मैया भोजन करती है, उसी प्रकार नाद लग गया है। निकालते रहो, पाते रहो। आदमी थाली में हौवा, आदमी हौवा समझते हैं, जिसको खाने की बीमारी है, खाएगा कुछ नहीं लेकिन सब लाद लेगा उसी में दाल, उसी में
सब्जी, उसी में सलाद, उसी में रायता, भोजन का पहाड़ बना लेगा और लेने के बाद खुद कंफ्यूज में आ जाएगा, क्या खाए? का खाएं का छोड़ी, का ले परदेश जाऊं। देखा? तो बिहार में जब पहले भोजन कराया जाता था तो नीचे पंगत लगती थी। क्या लगता था? पंगत। ये आप समझे? आप समझ रहे हैं? बिठा करके नीचे भुइयां बिठा करके भोजन कराते थे। सामने पत्तल आता था और दाल, लोग कहते थे यहां सब्जी परोसिए, यहां दाल परोसिए, यहां चावल परोसिए। तो परोसने का अर्थ है इस प्रकार से सामग्री दी जाए कि सामग्री चली भी जाए और आपस में पत्तल और बर्तन का स्पर्श न हो। ऊपर से देने की प्रथा का नाम है परोसना। समझ रहे हैं आप लोग? अब जैसे ये थाली है तो यदि इसमें थाली जूठा है, हम खा रहे हैं और इसमें दाल दिया जाएगा तो दाल सटा करके नहीं दिया जाएगा, फिर ये बर्तन भी जूठा हो गया। ऊपर से दाल दिया जाएगा। ये ऊपर से देने के नियम को कहते हैं परोसना। यहां गोस्वामी जी संकेत करते हैं, राम जी ने चरण रज को परोस दिया है। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर गही, अति प्रेम धिया पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण निलागी, जुगल नयन जलधार बही। जैसे राम जी ने चरण रज का स्पर्श कराया, मां अहल्या जो पत्थर की थी वो चैतन्य हो गई और राम जी के सामने खड़ी हो गई। युगों के बाद उनकी आंख खुली थी। कितने दिन के बाद? युगों के बाद। आप कल्पना करिए, कोई वर्षों बाद अपनी आंख खोले और आंख खुलते सामने भगवान दिखाई पड़ जाए, उस जीव की क्या गति होगी। जैसे रघुनाथ जी दिखाई पड़े ना, मां अहल्या के एक एक रोंगटे खड़े हो गए शरीर के। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही, शब्द समाप्त हो गए। शरीर कांपने लगा, नेत्र से झरझर अश्रु प्रवाह होने लगा। मन जब बस में नहीं रहा तो भाव विभोर होकर अहिल्या जी राम जी के चरणों पर गिर पड़ी। राम जी ने अपने हाथ से उठाया है, प्रभु ने आंसू पोछा मां अहिल्या का। अहिल्या जी कहती, प्रभु मैं अपावन थी, आज पता चला आपके नाम का असली अर्थ। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इस पतित को पावन करने के लिए आप आए प्रभु। मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई। राम जी बोले कि आपके पति ने आपको श्राप दे दिया था ना। अहिल्या जी बोली कि ये बात आपसे किसने कही? राम जी बोले, वो गुरु जी खड़े हैं ना, विश्वामित्र जी, वही बता रहे थे अभी हमको कि आपके पति ने ही आपको श्राप देकर पत्थर का बना दिया। अहिल्या जी हाथ जोड़कर बोली, नाथ अब के पहले मुझे भी यही लग रहा था
कि मेरे पति ने मुझे शाप दे दिया है, लेकिन प्रभु अब जाकर पता चला है कि मेरे पति ने मुझे शाप नहीं दिया था, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया था। प्रभु यदि शाप न दिया होता तो आज अहिल्या को राम का दर्शन कहां से प्राप्त हो पाता। नाथ, मेरे पति ने मेरा उद्धार करा दिया। मैं श्राप जो दीन्हा अति भाल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देखे भरि लोचन हरि भव मोचन, इह लाभ शंकर जाना। देखे भरि लोचन हरि भव मोचन, इह लाभ शंकर जाना। तबला मेरे मॉनिटर में थोड़ा दे दीजिए। क्या कहा अहिल्या जी ने? कहा प्रभु मेरे स्वामी ने आपका दर्शन करा दिया। देखिए, इस बात को जीवन भर याद रखिएगा। बोलूं, जिसको जीवन में माता पिता की मार मिली है वो सौभाग्यशाली है। विश्व में कई ऐसे देश हैं जहां माता पिता बच्चों को डांट भी नहीं सकते, मारना तो बहुत दूर की बात। आप ही का देश है। और याद रखिएगा, जब तक माता पिता की मार न पड़े तब तक जीवन को शेप नहीं मिलता है। उनकी डांट ही श्रेष्ठ का क्रोध भी हमारा मंगल करता है। सद्गुरु यदि शिष्य पर क्रोधित हो जाए उसके बाद भी शिष्य का मंगल ही मंगल होगा। माता पिता यदि नाराज भी हो जाए तो संतान का उद्धार ही होगा। है? यहां मारते हैं, फिजी में यहां मारते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। स्कूल में नहीं मारते, स्कूल में नहीं मारते, घर पे दे सकते हैं ना। हमारे एक परिचित है, उनसे पूछा कि भैया आप अमेरिका छोड़ के भारत क्यों आ गए? लखनऊ में सेटल्ड है अभी। वो लगभग 25 साल अमेरिका में रहे। तो बोले महाराज मेरा बेटा कारण है। न क्यों? वहां का हवा तो जानते ही आप। 12वीं क्लास में था, पढ़ाई नहीं करता था, तो मैंने डांटा तो उसने पुलिस बुला दी। 911 यही है नंबर, है ना? तो जाना था, उसने पुलिस बुला दी। अब पुलिस आया तो हम लोग बोले कि देखिए टेंशन में थे, बीपी बढ़ गया था, मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम है, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। पुलिस वार्निंग देके चली गई। उसके बाद महाराज मैं सावधान हो गया, तो मैं 2 साल के अंदर लखनऊ में पूरा सेटअप तैयार किया बिजनेस का। घर में किसी को पता नहीं चलने दिया, वाइफ को भी पता नहीं चलने दिया। यहाँ फ्लैट घर लिया, बंगलो, बिजनेस सेटअप किया, अमेरिका का सारा बिजनेस वहाँ से सेल आउट किया और पूरी फैमिली को लेकर बोल दिया कि यहाँ बिजनेस में लॉस हो गया है, देश छोड़ना पड़ेगा। सब चिल्लाते रहे, सबको लेकर के वापस भारत आया। दिल्ली उतरा एयरपोर्ट पर, इमिग्रेशन कराया और इमिग्रेशन कराने के बाद से वहीं से पीटना शुरू किया। किसको? बेटे को। हाँ, मतलब इमिग्रेशन करा के जैसे क्रॉस किया, वो गेट खुलता है, मैं उस पार गया, वहीं से पीटना शुरू किया। बोला अब बुलाओ पुलिस यहाँ। तो
अब बुलाओ। अब बड़ा आनंद है महाराज, वही बच्चा मेरा अब लायक हो गया है यहां भारत में आकर के। हैं? जीवन में देखिए, जिस मनुष्य को जीवन में किसी का भय नहीं है, आई एम सो सॉरी, उसको रावण बनने में समय नहीं लगेगा। जीवन में किसी ना किसी का भय अवश्य होना चाहिए। हैं? अहिल्या जी कहती है कि मेरे पति ने मेरा उद्धार करा दिया नाथ, आपका दर्शन प्राप्त हो गया। मैं आपसे कुछ कहूं प्रभु, मैं मति से भोरी हूं, मुझे मांगने का ढंग नहीं आता। एक प्रार्थना है, जिस प्रकार भंवरा, यू नो भंवरा, भंवरा कहां घूमता है? फूल पर। इस फूल के भीतर यहां अंदर में पराग है, रस। उस रस को लेने के लिए भंवरा इस फ्लावर के ऊपर घूमता रहता है, बैठकर भीतर से रस निकालता है। अहिल्या जी बोली, प्रभु आपका चरण कमल का पुष्प है, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म। यदि आपके चरण कमल के पुष्प हैं तो आप अहिल्या के मन को आज से भंवरा बना दीजिए नाथ। मैं चाहती हूं मेरा मन आपके चरण को छोड़कर संसार में कहीं न भटके। मैं क्यों कह रही हूं, ये वही चरण है प्रभु जिनसे गंगा जी निकली, और नाथ गंगा आपके चरण से निकली थी, इसलिए शिव जी ने उस गंगा को सिर पे धारण कर लिया। प्रभु मुझे आपके चरणों के पास अपने मन को रखना है, इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने जो अहिल्या जी ने वरदान मांगा, भगवान ने दिया, और बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करके मां अहिल्या अपने पति के साथ उनके लोक चली गई। यहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी अपना एक निर्णय सुनाते हैं।